नमस्कार दोस्तों। अनोनिमस हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ भूतों प्रेतों की कुछ सच्ची घटनाएं। मेरा नाम श्याम शर्मा है। जब मैं 12वीं की परीक्षा देने अपने 4 दोस्तों के साथ बिहार के एक छोटे शहर में गया। नाम लेना उचित नहीं होगा। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि बिहार बोर्ड में परीक्षा केंद्र दूसरे शहर में दिया जाता है। चलिए मूल बात पर आते हैं। हम लोगों ने वहाँ किराए पे एक छोटे से कमरे एक ब्रोकर के जरिए ले रखा था, इसलिए हम रात में वहाँ पहुँचे। पहली रात तो बातचीत करते हुए बीत गई। पूरा दिन परीक्षा में चला गया। दूसरी रात को हम लोग लगभग 11 बजे सो गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं ईयरफोन पर गाने सुन रहा था। गाने की धुन में पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। करीब 2 बजे मैं बाथरूम के लिए उठा, पर आपको बता दूं कि हमारा कमरा बाहर की तरफ था, इसलिए हमें बाथरूम बाहर ही जाना पड़ता था। मैं अकेले निकला और घर से थोड़ी दूर ही जा रहा था कि अचानक मुझे लगा कि कोई मेरा पीछे चल रहा है। पहले मैं समझा कि शायद मेरा दोस्त दरवाजा खोलने की आस से जाग गया होगा और बाहर घूम रहा होगा, पर जब मैंने अपने पेरिफेरल विजन से देखा तो मुझे एक साया दिखा। रात के अंधेरे में यह सुनिश्चित करना कठिन था कि वह किसका साया है, पर वह कुछ था। मैं थोड़ी देर बिना पीछे मुड़े ही वहां पर खड़ा रहा। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे और मन ही मन में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। कुछ देर बाद किसी मस्जिद से अजान की आवाज़ आई, जिससे मुझे कुछ बल मिला और मैं पीछे मुड़ा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। यह बात मैंने अपने दोस्तों को जगा कर बताई। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। एक ने तो मेरा मजाक भी बना दिया। सुबह मैं जब टहल रहा था तो मैंने देखा कि जिस घर में हम रह रहे थे उसके पीछे कुछ दूरी पर कब्रिस्तान था। मेरा नाम पंकज है। मेरे एक मित्र को अपने घर में अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी, पर वो इसका जिक्र किसी से नहीं करके अंदर ही अंदर बहुत परेशान था। उसकी परेशानी देखकर मैंने जब उससे पूछा तो थोड़ा ना नुकर के बाद उसने बताया कि पिछले 2 महीनों से उसके घर में खाने पीने की वस्तुएं गायब हो रही हैं, जबकि घर में कोई नौकर भी नहीं है और वो पति पत्नी और 5 साल का बेटा ही घर में रहते हैं। पहले तो वो सोचता था कि उनका बेटा ये सब खा रहा होगा, पर बार बार ऐसा होने पर उन्होंने महसूस किया कि बेटा इतनी चीजें नहीं खा सकता। धीरे धीरे वो अपने घर में अनजान आती हुई आवाज़ों से परेशान होने लगा। यकीन ना आने पर मैं एक दिन शाम को उसके घर 8 समोसे लेकर गया। हम सब ने 4 समोसे खाए और बचे हुए 4 रसोई में ढक कर रख दिए। वह ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए, जो रसोई के ठीक सामने ही था। हम सभी चारों लोग वहीं पर बैठे रहे। 20 मिनट बाद जब हमने उस प्लेट को हटाकर देखा तो उसमें सिर्फ 3 ही समोसे पड़े थे। यह देखकर मैं भी डर गया। मित्र से बात करने पर पता चला कि केवल नमकीन वस्तुएं ही गायब होती हैं, जैसे चिप्स, नमकीन, पकौड़े इत्यादि। मेरे मित्र ने कई पंडितों मौलवी से पूछा तो उन्होंने उसे प्रेत का साया बताया और कहा कि वो कुछ ना करे, वो प्रेत अपने आप चला जाएगा। बाद में व्यस्त होने के कारण मैं उससे 6 महीने बाद मिला तो उसने बताया कि अब सब ठीक है, लेकिन वो अभी भी डरा हुआ महसूस करते हैं। मेरा नाम अभिषेक पारिक है। मेरा कुछ अजीब सा अनुभव रहा है, जिसके बारे में सोचकर आज भी सिरन उठती है। मैं तब 10 साल का हुआ करता था। हमने नया नया किराए का एक मकान लिया। मैं तो छोटा था, लेकिन मेरी माँ कहती थी कि शुरू से ही वह काफ़ी मनुष्य सा लग रहा था। लेकिन कोई और मकान ना मिलने की स्थिति में उसे लेना ही पड़ा और हमें सस्ते में भी मिल गया। मकान के पीछे की तरफ एक छोटा मंदिरनुमा कमरा था। उसमें एक मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति विखंडित और काफी डरावनी थी, बड़ी बड़ी आंखें और बैंगनी रंग। लेकिन हमने उसे हटाया नहीं। सोचा कि गृह प्रवेश के अवसर पर स्थापित की होगी, इसे हटाना शुभ नहीं होगा। मकान में प्रवेश करते ही अप्रिय घटनाएं होने लगी। रोज रात 2 बजे बहुत तेज दुर्गंध आने लगती, जो अपने आप कुछ समय बाद ठीक हो जाती। हर दूसरी या तीसरी रात को कोई बीमार पड़ जाता। एक रात तो अजीब ही हुआ। मेरा भाई उस समय 3 साल का था। एक रात 2:30 से 3 बजे
जगकर रोने लगा और पुकारने लगा, पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, मुझे पापा के पास जाना है। वो मूर्ति से बहुत डरने लगा, उस कमरे में ना जाता। फिर उसके डायरिया और निमोनिया भी हो गया। सब तनाव में थे। माँ ने और हम सब ने मूर्ति को ही इसका कारण माना। माँ के कहने पर पिताजी मूर्ति को 2-3 किलोमीटर दूर फेंक आए। उसके बाद 3-4 दिन बाद ही सब सामान्य होने लगा। मेरे भाई के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। रात्रि को दुर्गंध आना भी बंद हो गई। एक दिन दोपहर में मेरा भाई रोते रोते मेरी माँ के पास आया। उसके कपड़ों से दुर्गंध आ रही थी, जैसे किसी जानवर के मरने पर आती है। माँ ने पूछा क्या हुआ, तो वह उसे घर के पिछवाड़े के लॉन में ले गया। वहाँ वही मूर्ति पड़ी हुई थी। माँ और भाई घर में अकेले थे। मेरी माँ तुरंत घर को खाली छोड़ ही मेरी ताईजी घर पर आ गई और ये सारी बात बताई। 2 दिन के अंदर हमने घर खाली कर दिया। इस घटना के 1 वर्ष बाद वहाँ दूसरे किराएदार आए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उनका भी 3-4 साल का लड़का था। एक दिन खबर मिली कि टैंक में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। चाहे कोई माने या न माने, इस घटना के बाद मैं बुरी आत्माओं और शक्तियों में विश्वास करने लगा हूँ। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाता रहूँ।